2010 का दशक बॉलीवुड का वो टर्निंग पॉइंट जिसने हमेशा के लिए ये बदल दिया कि हम संगीत कैसे खोजते हैं। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया। ये वो दौर था जब घरों में रखे स्टीरियो सिस्टम की जगह हमारी हथेलियों में स्मार्टफोन्स ने ले ली और हमारी उंगलियों पर यूट्यूब, सावन और गाना जैसे डिजिटल स्ट्रीमिंग ऐप्स का सैलाब आ गया। बातें में शीला की जवानी, I'm too sexy। 90 के दशक में अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल का एक अधिकार चलता था। तब तक टॉप की गायिका घंटों मेहनत करके बुखार की हालत में भी गाना रिकॉर्ड करती थी, लेकिन मार्केट में कैसेट किसी और की आवाज में भी रिलीज हो जाता था। लेकिन 2010 के दशक में ये प्रथाएं ऑब्सोलीट हो गईं। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। इस दशक में मल्टी कंपोजर कल्चर ने मेन स्ट्रीम में जोर पकड़ लिया। अब एक ही फिल्म में 4 अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे और वो फिल्म की हीरोइन का चेहरा देखकर सिंगर नहीं चुनते थे, बल्कि गाने की वाइब, उसका स्केल और उसकी डिजिटल अपील देखकर सिंगर्स को बुलाया जाता था। छोकरा जवाले, छोकरा जवाले। ये वो दशक था जहां फीमेल सिंगर्स सिर्फ एक आवाज नहीं रही, बल्कि वो अपने आप में एक ब्रांड बनती चली गई। हर गायिका ने एक अलग रास्ता चुना, एक अलग संघर्ष किया और अपनी एक ऐसी रियासत बनाई जिसे कोई दूसरा छीन ही नहीं सकता था। दोस्तों, आज हम साल 2010 से 2019 के बीच की टॉप 5 फीमेल प्लेबैक सिंगर्स की जर्नी को उनके साइकोलॉजिकल संघर्ष, इवोल्यूशन और उनके डिजिटल इम्पैक्ट के आधार पर रैंक करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक गायिका ने इंटरनेट के एल्गोरिदम को हैक कर लिया, कैसे एक मखमली आवाज ने शोर शराबे के बीच भी अपनी अलग पहचान बनाए रखी और कैसे एक लेजेंडरी क्वीन ने साबित किया कि असली टैलेंट कभी भी पुराना नहीं होता है। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है वो गायिका जिन्होंने 2010 के दशक के नए अर्बन और मॉडर्न बॉलीवुड में अपनी एक बेहद सोफिस्टिकेटेड जगह बनाई, नीति मोहन। कश्मीर तू, मैं कन्याकुमारी, 50-50। इस दशक की शुरुआत में यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शंस अपनी फिल्मों का रंग रूप पूरी तरह बदल रहे थे। अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसी नई जनरेशन की हीरोइनों के लिए डायरेक्टर्स को एक ऐसी आवाज की तलाश थी जिसमें क्लासिकल गहराई तो हो, लेकिन साथ ही एक इंटरनेशनल पॉप स्टार वाला एटीट्यूड भी हो। नीति मोहन ने ठीक इसी खाली स्पेस को अपना साम्राज्य बना लिया। साल 2003 में चैनल वी के पॉप बैंड आसमा से शुरुआत करने के बाद नीति ने सालों तक रियलिटी शोज और बैकग्राउंड वोकल्स में काम किया, लेकिन बॉलीवुड का एक बड़ा सोलो ब्रेक इनसे अभी दूर था। लेकिन फिर आया साल 2012। एक ही साल में इन्होंने 2 सबसे बड़े बैनर्स के साथ अपना डेब्यू किया, करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर में इश्क वाला लव और यश चोपड़ा की जब तक है जान में जिया रे। इन दोनों गानों ने रातों रात इंडस्ट्री में एक बात साफ कर दी कि अगर किसी नई शहरी हीरोइन की आवाज चाहिए तो नीति मोहन सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद है। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया। इन्होंने हर उस जॉनर में अपनी महारत साबित की जो नए इंडिया को चाहिए था। साल 2013 में इन्हें फिल्म नौटंकी साला, चेन्नई एक्सप्रेस और बॉस जैसी फिल्मों में गाने का मौका मिला। आजा तेरी दुआएं लगी, तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है जान। साल 2014 में इन्होंने गुंडे, मैं तेरा हीरो, हम शक्ल्स, बैंग बैंग और हैप्पी न्यू ईयर के गानों को अपने सुरों से सजाया। साल 2015 की बॉम्बे वेलवेट का मोहब्बत बुरी बीमारी, जहां इन्होंने जैज म्यूजिक को जिंदा किया, जिसके लिए एक बेहद शार्प डिक्शन और कमांड की जरूरत होती है। इसी साल इन्होंने ग्रैंड फिल्म बाहुबली के हिंदी डब का मनोहरी भी बखूबी गाया और हेट स्टोरी 3 का गाना तुम्हें अपना बनाने की भी चर्चित रहा। साल 2016 में बार बार देखो का 100 आसमान, जिसमें एक बेहतरीन और ताज़ा मॉडर्न रोमांस था, और इसी साल सनम तेरी कसम का खींच मेरी फोटो भी हिट रहा। आँखों को तेरी आदत है, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया।
साल 2017 में फिल्म जॉली LLB 2 के गाने बाबरा मन में भी इनकी आवाज सुनने को मिली। जी उठी सवार तुझ में मर के रे। और फिर आया साल 2018 जब संजय लीला भांसाली की पद्मावत का गाना नैनो वाले रिलीज हुआ। इस गाने के जरिए इन्होंने साबित कर दिया कि ये सिर्फ वेस्टर्न या पॉप गानों तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि भांसाली जी के ग्रैंड और क्लासिकल स्केल पर भी ये खुद को पूरी तरह से होल्ड कर सकती है। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशा। साल 2019 में सलमान खान की फिल्म भारत का ये गाना भी लोगों ने पसंद किया। हद हो गई डिसेंसी की, गल हो गई और चुनसी की बहुत। यही इनकी ब्रांड वैल्यू थी। नीति मोहन हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर इसीलिए है क्योंकि इन्होंने खुद को किसी भी एक स्टीरियोटाइप में नहीं बंधने दिया। नीति का ब्रांड मॉडर्न बॉलीवुड सोफिस्टिकेशन था और इन्होंने ये साबित किया कि मॉडर्न और अर्बन सिंगिंग में भी एक गहरा ठहराव हो सकता है। रे अगबाई हन्ना बचाए रे अगबाई हन्ना। नंबर 4 पर है वो गायिका जिनके पास इस पूरे दशक की सबसे मखमली, सुकून देने वाली और अकॉस्टिक आवाज थी। एक ऐसी आवाज जिस पर शायद उतनी बात नहीं की गई जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन जब भी वो आवाज कानों में पड़ी तो उसने समय को रोक दिया। हम बात कर रहे हैं मोनाली ठाकुर की। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से 2010 के दशक में जब पूरा बॉलीवुड लाउड पार्टी नंबर्स, भारी ऑटो ट्यून और इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक यानी EDM और रीमिक्स के शोर में डूब रहा था, तब मोनाली ठाकुर ने शोर शराबे की इस दौड़ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इन्होंने अपनी आर्टिस्टिक क्रेडिबिलिटी के दम पर एक अलग ही शांत और गहरा साम्राज्य खड़ा किया। जुल्फों से बांध लिए बादल, सीने पे से उड़ने लगा। हालांकि इनकी कहानी भी साइकोलॉजिकल झटकों से भरी थी। इंडियन आइडल सीजन 2 में इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उस समय जजेस ने इनकी आवाज को मेन स्ट्रीम प्लेबैक के लिए कच्चा बता दिया। साल 2008 में इन्हें प्रीतम ने रेस फिल्म में ख्वाब देखे और जरा जरा टच मी गाने का मौका दिया, जिससे इन्होंने एक अपनी पहचान तो बनाई। लेकिन 2010 के दशक में मोनाली का जो इवोल्यूशन हुआ वो किसी थ्रिलर से कम नहीं रहा। साल 2010 में इन्हें बदमाश कंपनी और गोलमाल 3 के कुछ गानों में आवाज देने का मौका मिला। USA में 10-12 कोठियां पड़ी हो। कभी कभी साल 2012 में फिल्म अय्या का अगाबाई भी खूब पॉपुलर हुआ। रे अगबाई हन्ना बचाए रे अगबाई हन्ना। साल 2013 में अमित त्रिवेदी ने लुटेरा फिल्म के लिए मोनाली को ही चुना। संवार लूं इसमें का एक ऐसा गाना था जिसे सुनकर लोगों को लगा कि 50-60 के दशक का सुनहरा दौर लौट आया हो। इस गाने में कोई लाउड इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, सिर्फ मोनाली की आवाज का विंटेज और मखमली टेक्सचर था। इस गाने ने मोनाली ठाकुर को एक नया जन्म दिया। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखी। और फिर आया साल 2015। अनु मलिक के संगीत में फिल्म दम लगा के हईशा का गाना मोह मोह के धागे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा। ये गाना इस दशक के कॉमर्शियल बॉलीवुड साउंड के बिल्कुल उलट था और इस गाने ने मोनाली ठाकुर को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी दिलाया। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर हाय। वहीं साल 2016 में बागी का ब्लॉकबस्टर डांस नंबर छम छम गाकर इन्होंने साबित कर दिया कि अगर ये चाहे तो कॉमर्शियल चार्ट्स को भी बखूबी गा सकती है। नाचूं मैं आज छम 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 छम। यही वजह रही कि मोनाली का ब्रांड कभी वॉल्यूम पर नहीं बल्कि क्वालिटी और आर्टिस्टिक क्रेडिबिलिटी पर बना। इस शोर शराबे वाले दशक में भी मोनाली ठाकुर इसीलिए नंबर 4 पर हैं क्योंकि इन्होंने अपनी मखमली आवाज के जरिए अपनी अलग पहचान बनाए रखी। अब हम इस दशक के उस सिंहासन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने संगीत के हर पारंपरिक नियम, हर व्याकरण और हर ट्रेडिशन को तोड़ कर रख दिया। नंबर 3 पर है वो गायिका जिसे इंडस्ट्री के कई आलोचकों ने फास्ट फूड म्यूजिक कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन जिसने असल में पूरे इंटरनेट और मास पॉपुलैरिटी के एल्गोरिदम को हैक कर लिया था। नेहा कक्कड़। 90s या 2000 के दशक में अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर या टैलेंट शो आपको रिजेक्ट कर देता था तो आपका करियर लगभग खत्म माना जाता था। लेकिन नेहा वो लड़की थी जिन्हें इंडियन आइडल के शुरुआती राउंड्स में ही बड़े कड़े शब्दों के साथ रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर भी 2010 के दशक में नेहा ने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिस पर बड़े सिंगर्स का ज्यादा ध्यान नहीं था: इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया। नेहा कक्कड़ ने यह समझ लिया था कि अब ऑडियंस सिर्फ गाना सुनना नहीं चाहती, वो सिंगर से कनेक्ट होना चाहती है। इस दौर में जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब तेजी से बढ़ रहे थे तब नेहा ने अपनी सेल्फी वीडियोस, कवर सॉन्ग्स और अपनी सिग्नेचर स्माइल से एक ऐसी डिजिटल आर्मी खड़ी की जो किसी भी बॉलीवुड स्टार के फैन बेस के बराबर लॉयल थी।
इन्होंने बीच के सभी बिचौलियों को हटा दिया और धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स को भी समझ आ गया कि डिजिटल स्टारडम भी उतना ही वैल्यूएबल है। साल 2012 में इम्तियाज अली की फिल्म कॉकटेल के लिए गाया इनका गाना पूरे देश में सेंसेशन बन गया। इसके बाद साल 2014 में क्वीन के लंदन ठुमकदा से जो शुरुआत हुई वो जल्द ही पूरे देश की शादियों का परमानेंट एंथम बन गई। इसी साल यारियां फिल्म का सनी सनी और द शौकीन्स का मनाली ट्रांस भी खूब पॉपुलर हुआ। साल 2015 में गब्बर इज बैक फिल्म में गाए इनके गाने ने क्लब्स और डांस फ्लोर्स पर आग लगा दी। इसके बाद साल 2016 में कपूर एंड सन्स का कर गई चुल भी जबरदस्त हिट रहा। इसी साल फिल्म बार बार देखो और वजह तुम हो के गानों में भी इनकी आवाज सुनने को मिली। साल 2017 में इनके गाए फिल्म मशीन, राब्ता और जुड़वा 2 के गाने भी हिट रहे। साल 2018 में सत्यमेव जयते का ग्लोबल इंटरनेट ब्रेकिंग दिलबर, सिम्बा का आंख मारे, सोनू के टीटू की स्वीटी का छोटे छोटे पेग और बधाई हो का मोरनी बन के भी जबरदस्त हिट रहे। साल 2019 में फिल्म लुका छुपी, दे दे प्यार दे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और बाटला हाउस के गाने भी खूब पॉपुलर रहे। साल 2015 से 2019 के बीच अगर आप किसी भी क्लब में जाते थे, किसी भी शादी में जाते या YouTube का ट्रेंडिंग पेज खोलते तो वहां सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी और वो थी नेहा कक्कड़। इन्होंने इस दशक में मास अपील को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जहां गानों की सफलता उनके व्यूज से नापी जाने लगी। भले ही क्रिटिक्स ने इनके रिमिक्स कल्चर की आलोचना की हो, लेकिन नेहा का ब्रांड इंटरनेट स्टारडम था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नेहा 2010 के दशक की सबसे बड़ी डिजिटल ब्रांड थी और इसी मास वॉल्यूम और आवाम से सीधे कनेक्शन के नंबर ये हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर अपनी जगह पक्की करती है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है वो लेजेंडरी गायिका जिनका करियर किसी फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार अपनी ही राख से उठकर आसमान पर राज करता है। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी रॉक स्टार सुनिधि चौहान की। सुनिधि 2000 के दशक की सबसे बड़ी आवाज़ों में से एक थी, लेकिन जब 2010 का नया दौर आया जहां EDM, ऑटो ट्यून और नेहा कक्कड़ या कनिका कपूर जैसी नई सेंसेशंस आ रही थी, तब इंडस्ट्री के कई लोगों को लगा कि सुनिधि चौहान का दौर अब ढल जाएगा। लेकिन सुनिधि ने अपने इवोल्यूशन से सबको हैरान कर दिया। साल 2010 में आई फिल्म तीसमार खां। इस फिल्म का म्यूजिक विशाल शेखर ने दिया था और सुनिधि चौहान ने गाया शीला की जवानी। इस एक गाने ने 2010 के नए दशक में सुनिधि के स्टारडम को ऐसे रिबूट किया कि पूरी जनरेशन फिर से इनकी दीवानी हो गई। और इन्होंने सिर्फ डांस नंबर्स ही नहीं गाए, बल्कि अपने वोकल टेक्सचर को भी एक नई गहराई दी। संजय लीला भंसाली की 2010 की फिल्म गुजारिश में उड़ी गाकर इन्होंने अपनी क्लासिकल और फोक रेंज दिखाई। जरा सिर्फ साल 2010 के इनके गानों का रेंज देखिए। थोड़ा सवाब है, थोड़ा थोड़ा। साल 2011 में इन्होंने 29 फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी, जिनमें दम मारो दम, मर्डर 2 और द डर्टी पिक्चर के गाने जबरदस्त हिट रहे। कभी लगी रातों में मैं ख्वाबों से बात,
साल 2012 में भी इन्होंने 33 फिल्मों में गाने गाए, जिनमें अग्निपथ, हीरोइन, हाउसफुल 2 और इशकजादे के गानों लोगों ने खूब पसंद किए। मायूसियों के चोंगे उतार के भेंट देना सारे कैंडल की शाम नाइट की नॉटी कहानी ये हलकट जवानी ये हलकट जवानी Take me in your arms and say you'll never leave me right ओ छोकरा जवारे ओ छोकरा जवारे। इसके बाद साल 2013 में धूम 3 का कमली, जहां इनकी आवाज की पावर और डिक्शन ने कटरीना कैफ के स्क्रीन प्रेजेंस को बराबर टक्कर दी। मेरे माहिया सनम जानम कि वे करे अनबी जानम शब इसी साल ये जवानी है दीवानी, शुद्ध देसी रोमांस और रेस 2 जैसी फिल्मों के गानों में भी इनकी आवाज को लोगों ने खूब पसंद किया। इशारा मुझे प्रौढ़ लगे तू तो मजनू आवारा पाई गोद लगे सुन मेरा कहना तू ओ गफलत ही क्या सुनो ना दिल मेरा सुनो ना। साल 2014 में जिद और हंसी तो फंसी के गाने भी पॉपुलर रहे। तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने Nothing like my जट माहिया Nothing like my मुटियारा Nothing like some कंगना। साल 2015 में दिल धड़कने 2 में इन्होंने स्विंग गाया। जरा आगे निकल के नए रंगों में ढल के अंदाज बदल के। साल 2016 में फिल्म फितूर और शिवाय के गाने भला कौन भूल सकता है। लम्स जिस्मों पे ऐसे सजाए बारिशों से भी। साल 2017 में जब हैरी मेट सिजल का राधा भी इनकी आवाज में लोगों ने पसंद किया। मैं बनी तेरी राधा मैंने सखियों से अखियों में रखना है। साल 2018 में फैने खान का हल्का हल्का और राजी का बेहद इंटेंस और पेट्रियोटिक ऐ वतन भी जबरदस्त हिट रहे। मैं देखूं जो तुझको तो प्यास ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन। इसी साल पटाखा, संजू और अय्यारी के गानों को भी लोगों ने पसंद किया। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता। सुनिधि चौहान का ब्रांड पावर और री इन्वेंशन था। अपनी इसी री इन्वेंशन और अकल्पनीय लंबी पारी के कारण सुनिधि चौहान इस दशक की दूसरी सबसे महान प्लेबैक सिंगर हैं। सैया तू कमाल का बातें भी कमाल की लगा रंग। लेकिन नंबर 1 का खुलासा करने से पहले उन टॉप कंटेंडर्स की बात करना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने 2010 के दशक में ब्लॉकबस्टर्स दिए लेकिन इस टॉप 5 के सिंहासन में नहीं आ सकी। क्योंकि अगर हम इन्हें टॉप 5 से कंपेयर करेंगे तो तस्वीर साफ हो जाती है। सबसे पहला नाम है पलक मुच्छल का। तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना। इन्होंने चाहूं मैं या ना, प्रेम रतन धन पायो और कौन तुझे जैसे ज़बरदस्त डिजिटल और कॉमर्शियल हिट्स दिए। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं। अगर इस लिस्ट में सिर्फ सॉफ्ट रोमांटिक मेलोडीज देखी जाती तो पलक टॉप 5 में जरूर होती, लेकिन इनकी आवाज एक खास रोमांटिक जोन में ही बंद कर रह गई। खैर, दूसरा नाम है शाल्मली खोलगड़े का। इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में भा। साल 2012 में इशकजादे के परेशान के साथ इन्होंने जो एंट्री ली वो एकदम फ्रेश थी। परेशान 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 आतिश। इन्होंने दारू देसी, लत लग गई और बेबी को बेस पसंद है जैसे ब्लॉकबस्टर यूथ एंथम्स भी दिए। मुझे तो तेरी लत लग गई जमाना काहे लत। इनकी आवाज में एक अर्बन और क्वर्की चार्म था। अगर इस दशक में सिर्फ अर्बन क्वर्कीनेस देखी जाती तो शाल्मली टॉप 5 में जरूर होती, लेकिन दशक के दूसरे हाफ में इनका वॉल्यूम कम हो गया और वो मॉडर्न स्पेस पूरी तरह से नीति मोहन ने कैप्चर कर लिया। वहीं तुलसी कुमार का नाम भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई इश्क। अगर हम सिर्फ YouTube व्यूज और गानों के वॉल्यूम की बात करें तो टी सीरीज के बैकअप के साथ इन्होंने हम मर जाएंगे, सोच ना सके और ओ साकी साकी जैसे बड़े चार्ट बस्टर्स भी दिए। तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं ना देना कभी मुझको तू फासले। अगर सिर्फ स्ट्रीमिंग नंबर्स का गेम होता तो तुलसी टॉप 5 में जरूर होती, लेकिन टॉप 5 में आने के लिए जिस क्रिटिकल अक्लेम और आर्टिस्टिक क्रेडिबिलिटी की जरूरत थी वो इनकी गायकी में थोड़ा कम था। वहीं कनिका कपूर ने साल 2014 से 2016 के बीच पार्टी कल्चर पर राज किया था। अगर सिर्फ शादियों के डीजे की लिस्ट बनती तो कनिका टॉप पर होती, लेकिन नेहा कक्कड़ की तरह ये अपने गानों से परे आकर अपना एक सस्टेनेबल डिजिटल कल्ट या ब्रांड नहीं बना सकी। इसके अलावा शिल्पा राव के पास एक अनोखा टेक्सचर था।
और हर्षदीप कौर सूफी और इमोशनल गानों की बेताज बादशाह रहीं। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू साथ समंदर, फिर भी अगर लिस्ट सिर्फ सूफी या टेक्सचर गानों की होती तो ये भी टॉप पर होती, लेकिन ये एक खास जॉनर में बंधे रहने के कारण मुख्य धारा की टॉप रेस में पीछे रह गई। लेकिन अगर ये सभी सिंगर्स पीछे ही रह गई तो आगे कौन थी? नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। एक ऐसी सिंगर जिसने ये साबित कर दिया कि दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, ओरिजिनल कला कभी पुरानी नहीं होती। नंबर 1 पर है इस दशक की लेजेंड श्रेया घोषाल। बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल यूं तुझसे जुड़ा, बदमाश दिल। श्रेया घोषाल ने साल 2002 में फिल्म देवदास से अपना करियर शुरू किया था। वो एक ऐसा दौर था जब अनु मलिक, जतिन ललित और नदीम श्रवण इंडस्ट्री चला रहे थे। लेकिन जब 2010 का दशक आया तो इंडस्ट्री बदल चुकी थी। AR रहमान का एक्सपेरिमेंटल साउंड, प्रीतम की कॉमर्शियल मेलोडीज, अमित त्रिवेदी का इंडी स्टाइल और संजय लीला भांसाली का ग्रैंड म्यूजिक, सब कुछ नया था। अब आवाज़ों को ऑटो ट्यून से कंप्यूटर से ठीक कर लिया जाता था और ऐसे प्लास्टिक और डिजिटल दौर में एक प्योर क्लासिकल सिंगर का सर्वाइव करना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन श्रेया घोषाल ऑब्सोलीट या पुरानी नहीं हुई, बल्कि ये इस दशक की भी सबसे बड़ी जरूरत बन गई। सांस मिली तो मुझे सांस आई। इन्होंने कंपोजर्स की 3 पीढ़ियों को अपनी आवाज़ से सर्वाइव किया। जब भी किसी म्यूजिक डायरेक्टर को ऐसा गाना बनाना होता था जहां असली इमोशन, रेंज और प्योर गायकी की जरूरत होती थी, तो उनके पास कंप्यूटर का नहीं बल्कि श्रेया का ही ऑप्शन था। साल 2010 में श्रेया घोषाल ने अपनी सुरीली आवाज़ से सुनिधि की दमदार आवाज़ को इन गानों के जरिए जबरदस्त टक्कर दी। नमकीन सी बात है हर नई सी बात में। और ये सिलसिला साल 2011 में भी इन सुपरहिट गानों के जरिए बदस्तूर जारी था। चुटकी जो तूने काटी है, चोरी से काटी है, यहाँ वहाँ मुझे बहलाओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, आँख में आँखें डाल के तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है। श्रेया घोषाल जिन्हें हमेशा एक मीठी और शालीन आवाज माना जाता था, जब इन्होंने साल 2012 में अग्निपथ के चिकनी चमेली में फुल ब्लोन रस्टिक आइटम नंबर को अपनी आवाज दी तो पूरा देश हिल गया। इन्होंने साबित कर दिया कि ये हाई ऑक्टेन कॉमर्शियल स्पेस में दूसरी सिंगर्स को आराम से टक्कर दे सकती हैं। इसी साल इनकी आवाज में दबंग 2, खिलाड़ी 786, जब तक है जान, ओ माई गॉड, एक था टाइगर, बोल बच्चन, एजेंट विनोद, तेरे नाल लव हो गया, इशकजादे, राउडी राठौड़ और जिस्म 2 के गाने भी हर तरफ छाए रहे। सांस मिली तो मुझे सांस आई। मटके मटके छटके मारे हैं तो आज शोला तो हम भी फुवारे हैं तो आसमां पे है तो चांद तारे हैं। हाँ चमक छल्लो छल छबीली कहते हैं मुझको रस रसीली। साल 2013 में आशिकी 2 का सुन रहा है ना तू, जहां एक तरफ पूरा एल्बम अरिजीत सिंह और मिथुन के दर्द से भरा था, वहीं श्रेया घोषाल ने फीमेल वर्जन में जो तड़प डाली उसने इसे क्लासिक बना दिया। मुझको इरादे दे, कसमें दीवाने दे। उसी साल गोलियों की रासलीला रामलीला में नगाड़ा संग ढोल बाजे भी लोगों ने खूब पसंद किया। साल 2014 में फिल्म जय हो, हंसी तो फंसी, हीरोपंती, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, हैप्पी न्यू ईयर और पीके गानों में श्रेया की आवाज में सभी गाने हर तरफ बजते सुनाई देते रहे। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। देखो तो भोली कितनी उतनी पर टेढ़ी चीज है, बातें करे है मनवा लागे रे सावरे लागे रे। साल 2015 में श्रेया ने 15 फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी, जिनमें हमारी अधूरी कहानी और बाजीराव मस्तानी के गाने सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सजी धजी। साल 2016 में फिल्म रॉकी हैंडसम का रहनुमा और वजीर का तेरे बिन भी हिट रहे। मुझको मेरा रब मिल गया। साल 2017 में बद्रीनाथ की दुल्हनिया, टॉयलेट एक प्रेम कथा, हाफ गर्लफ्रेंड और नाम शबाना के गाने लोगों ने पसंद किए। लुक ये मेरा awesome, अदाएं beautiful,
ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना। साल 2018 में फिल्म पद्मावत का घूमर, बागी 2 का 1, 2, 3 और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का सुरैया भी पसंद किया गया। मन का घूमर जब भी डाले सोनेपन में नीला भर के। साल 2019 में श्रेया ने 18 फिल्मों के गानों में अपनी आवाज़ दी, जिनमें फिल्म कलंक का घर मोरे परदेसिया और तबाह हो गए और फिल्म भारत का स्लो मोशन बहुत पॉपुलर रहा। घर मोरे परदेसिया, आ पधारो पिया। श्रेया घोषाल ने अपनी कला की इज्जत कभी कम नहीं होने दी और इस दशक के डिजिटल शोर में भी जब सब कुछ फास्ट फूड बन रहा था, श्रेया ने अपनी क्लासिकल ट्रेनिंग के दम पर इस दौर में भी अपनी जगह बनाए रखी। पूरी प्यारटी है आज मूड में। और अपनी इसी बेदाग लेगेसी, वर्सेटैलिटी और अनडिस्प्यूटेड एक्सीलेंस के दम पर श्रेया घोषाल 2010 के दशक की नंबर 1 और सबसे महान प्लेबैक सिंगर हैं। हर धड़कन को तलाश तेरी, तेरा मैं तो नहीं है पता। 90s में गायिकाएं इस बात के लिए लड़ती थी कि गाना किसकी आवाज में रिकॉर्ड होगा। 2000 के दशक में वो इस बात के लिए लड़ रही थी कि नंबर 1 कौन होगा। लेकिन 2010 का दशक आते आते ये लड़ाई बदल चुकी थी। अब हर गायिका अपना अलग साम्राज्य बना चुकी थी और शायद यही वजह है कि इस दशक में कोई एक आवाज पूरे बॉलीवुड पर राज नहीं कर सकी, क्योंकि इन सभी ने अपना एक ब्रांड बना लिया था और सबका अपना स्पेस था। तू ले आते मैंने गोल्डन झुमके, मैं कन्ना बिच पावा चुम चुम के मन जावे। तो दोस्तों, आपको इन 5 में से किस गायिका की आवाज ने 2010 के दशक में सबसे ज्यादा रुलाया, हंसाया या नचाया है? और इनमें से आपकी पर्सनल फेवरेट सिंगर कौन है? और आपके अकॉर्डिंग ये टॉप 5 लिस्ट क्या होती है? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और बहुत ही जल्द हम आपके लिए इस दशक के टॉप 5 मेल सिंगर्स का ग्रैंड फिनाले भी लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बेबाक दास्तान के साथ। नमस्कार।